भारतीय जनमत टीवी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में आए हुए सिने अभिनेत्री अग्नि मिरजकर है। उन्होंने स्टार प्रवाह पे बहुत साल से काम कर रहे हैं। आज हम उनके बारे में कुछ और नई जानकारी वो हमें दे सकते हैं। तो हम मिलते हैं अग्नि मिरजकर जी को। अग्नि जी नमस्कार। भारतीय जनमत टीवी चैनल में आपका स्वागत है। अभी हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दीजिए। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ जो मुझे जनमत में आने का इतना अच्छा अवसर दिया आपने। मैं कम से कम 25 साल से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ में, यानी एज अ लाइफ कोच, एज अ एस्ट्रोलॉजर, एज NLP मास्टर प्रैक्टिशनर, हिप्नोथेरेपिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, ये सारी पद्धतियों का इस्तेमाल कर रही हूँ 25 साल से। और लोगों की लाइफ में चेंज होता रहता है। जब हम वर्कशॉप करवाते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं, काउंसलिंग करते हैं तो उनकी लाइफ में बहुत चेंज आता है। सो इंटरनेशनल लेवल पे लाइफ कोचिंग भी करती आ रही हूँ। अभी आप इंटरनेशनल लेवल पे लाइफ कोचिंग करते आ रहे हो तो आपको पता होगा कि भारत में बहुत से ऐसे भोंदू बाबा घूम रहे हैं जो लोगों को उल्लू बना के अपना पैसा क्या बोलते हैं, भोंदू बाबा घूम रहे हैं जो लोगों को उल्लू बना के पैसे कमाते हैं। तो ऐसे ही महाराष्ट्र में नासिक में एक बाबा आए हुए थे। ऐसे ही नासिक में एक बाबा है जिनका नाम है अशोक खरात। उन्होंने बहुत सारी महिलाओं के साथ अनैतिक संबंध बना के, लोगों को उल्लू बना के बहुत सारे पैसे उनसे ले लिए हुए। अब भोंदू बाबा के बारे में आपका क्या राय है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि उन्होंने ऐसे कांड किए हैं स्त्रियों के साथ। तो मैं अगर इसकी जड़ में जाके बात करूं तो पहले तो जो हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं, हम इतने ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं कि कोई कहीं पर भी कुछ कहता है और हम वहाँ पहुँच जाते हैं। तो पहले तो गलती भोंदू बाबाओं की नहीं है, पहले तो हमारी जनता, एज ए जनता हम क्यों इतनी जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। ओके, और हमारे अंदर जो एक लालच है या ऐसे कहेंगे एम्बिशन है कि इसे पूरा करना है तो कोई भी मिल जाएगा और उसके साथ हम जाके जो भी हो रहा है। रही बात भोंदू बाबाओं की, तो देखिए अच्छाइयाँ बुराइयाँ तो होती चली आ रही हैं शुरुआत से। अब जो ऐसा कर रहा है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, पहली बात। और जो मुझे न्यूज़ में थोड़ा सा पता चला है कि उन्होंने वीडियोस बनाए, तो ये तो बहुत ही गंदा काम किया है। यानी एक इंसान अगर आप पे विश्वास करके आता भी है तो आप अगर किसी के साथ ऐसा कांड करते हो तो आप समझ सकते हो प्रमोद जी कि जो इंसान विश्वास करके आया है उसका हमेशा के लिए भरोसा खत्म हो जाएगा परमात्मा के प्रति और लोगों के प्रति। और ऐसे जो भोंदू बाबाएं हैं जो मंत्र तंत्र करके, देखिए मैं मंत्र तंत्र को गलत नहीं कह रही, उनमें शक्तियाँ हैं, लेकिन कहते ना कि तलवार अगर किसी अनजान इंसान के हाथ में दे दी जाए तो उसका गलत इस्तेमाल करता है। तो ये आपके अशोक खरात इन्होंने जो कांड किया है अच्छा नहीं किया है। और मैं उन महिलाओं के प्रति भी संवेदनशील ज़रूर हूँ, लेकिन ये भी कहना चाहूँगी कि जब हम ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं, जो हमारे पास है हम उसमें जब खुशियाँ नहीं देख पाते हैं, है ना, तो कहते ना कि मेरे पास 100 करोड़ आ गया तो अब 200 करोड़ कैसे बनाने हैं। तो ये लालच तो प्रमोद जी कभी ख़त्म नहीं होगा। तो वो भोंदू बाबा तो गलत है ही, लेकिन उसके पास जो लोग गए हैं उनको या तो मैं इनोसेंट कहूँ या मैं उनके ऊपर भी जिम्मेदारी डालूँ, क्योंकि उनकी वजह से ऐसे भोंदू बाबा बनते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पैसा होने के बाद भी कुछ चीज़ें की ज़रूरत होती है। Yes. और ऐसे ही कुछ ज़रूरत के वजह से लोग उनके चंगुल में फंस जाते हैं। yes. और ये बाबा को सपोर्ट करने वाली महाराष्ट्र की महिला आयोग अध्यक्ष रूपाली चाकणकर, उन्होंने उनको सपोर्ट किया है। वो भी एक महिला है, उनको करना चाहिए था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर एक स्त्री दूसरी स्त्री का साथ नहीं देगी तो ये देखिए ना, ये कितनी बड़ी विडंबना है
ये कितना बड़ा ट्रस्ट टूटा है स्त्रियों का स्त्रियों के ऊपर। उस स्त्री को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि इस तरह शोषण करना चाहिए था। और ये जो शोषण किया गया है, मैं तो चाहूँगी कि पहले तो हमारी जनता सतर्क हो जाए ऐसे ढोंगी बाबाओं से, और ये जो जाल फैलाया जा रहा है लालच का, कृपया करके इस जाल में ना फंसे। आप समझ रहे हैं, एक स्त्री जब मुझे पता चला कि एक स्त्री ने ही ये सब रचा है, यू नो, इट्स अ पेन, ये बहुत बड़ा दुख है। और मुझे ऐसा लगता है कि कभी कोई स्त्री किसी को धक्का तो ना मारे खाई में गिरने के लिए। किस लिए किया है? चंद पैसे मिलने के लिए। क्या आज पैसा इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है कि लोगों की जान लेके, उसकी इज्जत लेके कुछ भी करो? आई एम फीलिंग वेरी अशेम्ड, मुझे बहुत दुख हो रहा है। आई एम फीलिंग वेरी बैड अबाउट दिस। अभी ये तो अपनी बात हो गई, लेकिन जो महिला उनके पास गई थी, और वो महिला के दिल में अभी क्या होता होगा कि उसके फैमिली उनके बारे में क्या सोचती होगी, तो महिला की खुद की फीलिंग क्या होगी? वो महिला तो मुझे ऐसा लगता है कि अंदर से पूरी तरह टूट गई होंगी, और कितना फियर फैक्टर उसके अंदर जम गया होगा, कितना बदनामी का डर उसके अंदर आ गया होगा कि वो अंदर ही अंदर, कहते ना कि अंदर ही अंदर वो ख़त्म हो गई होगी। और उसके अंदर जो डर है कि कहीं दुनिया को पता न चल जाए, ये बड़ी दुख की बात है, ये बड़ी दुख की बात है। ऐसे उन्होंने बहुत सारे वीडियो शूट किए हुए हैं, और ये वीडियो जिनके भी है, उनको रात में नींद आती होगी? बिल्कुल नहीं आएगी, कभी आ ही नहीं सकती। वो तो कितनी ज़्यादा बेचैन हो गई होंगी, उनकी बीमारियां कितनी बढ़ गई होंगी, उनका थायराइड कितना बढ़ गया होगा, उनकी डायबिटीज़, मतलब क्योंकि ये बॉडी ये मैकेनिज्म है। इस शरीर को अगर हमने खुशियाँ नहीं दी है ना, तो ये कैसा उथल पुथल करके इसमें बीमारियां लग जाती हैं। तो एक छोटी सी खुशी के लिए आज कितना बड़ा बवंडर उन्हें देखना पड़ रहा है अपने लाइफ का। क्योंकि जब हम कदम ऐसा उठाते हैं तो हमारा ही नहीं, हमारे साथ हमारी फैमिली का, हमारे गली मोहल्ले का, सबकी बदनामी होती है। और ये हमारे साइंस में कहते हैं प्रमोद जी कि इंसान को अगर ख़त्म करना है ना तो उसे बदनाम कर दो। तो वो महिला जो उनके पास गई होगी, वो तो अपने आप मर जाएंगी, वो तो आत्महत्या कर लेंगी, क्योंकि मैं उनकी स्थिति समझ सकती हूँ। एज अ वुमन आई अंडरस्टैंड देयर पेन। इट्स वेरी डर्टी, ये बहुत गंदा किया गया है। आई डोंट नो व्हाट टू से। कितनी डैमेज हो गई होंगी मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, यू नो। बराबर है, क्योंकि हर एक को अपनी इज्जत को प्यारी होती है। और जाते जाते आप ऐसे ही आगे भी ये बाबा रहने वाले हैं, लोग भी रहने वाले हैं, तो आने वाले महिला को आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं अपनी प्यारी जनता के लिए, खासकर महिलाओं के लिए एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी कोई आकांक्षाएं हैं, अगर आपकी कोई तमन्नाएं हैं, इच्छाएं हैं, उन्हें पूरा करने के खिलाफ नहीं हूँ मैं, लेकिन आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, उसकी अपनी ग्रोथ कैसी है, उसका अपना माइंडसेट कैसा है, बहुत सोच समझ के कदम उठाएं। और आपका जीवन आप जैसे भी हो, बहुत सुंदर हो, बहुत खूबसूरत हो, अपनी खुशियों को देखने की कोशिश करें। और ग्रैटिट्यूड, हमको लगता है हमारे पास जो है, अगर हम उसमें खुश नहीं हैं तभी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो मेरी प्यारी स्त्रियां, मेरी प्यारी दोस्तों, आपसे निवेदन है कि ऐसे जाल में ना फंसे। ये थे अग्नि मिरजकर, उन्होंने अपने भारतीय जनमत में आके आपका कीमती समय दिया। धन्यवाद।